कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर विरोध प्रदर्शन एक तरफ लगातार जारी है, तो वहीं आज राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के खिलाफ डॉक्टर्स ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शन बुलाया है। जंतर मंतर पर शाम 4 बजे से डॉक्टर्स प्रदर्शन करेंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ साथ मामले में जल्द न्याय की मांग करेंगे। वहीं इस बीच ममता सरकार का नया एंटी रेप बिल मंगलवार को विधानसभा में पास हो गया है, जिसमें रेप से जुड़े कानून और सख्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। कोलकाता रेप केस को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र ममता सरकार के बिल से संतुष्ट नहीं हैं। आज रात 9 बजे से 10 बजे तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना के विरोध में छात्र मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने छात्रों से घर की लाइटें बंद कर मोमबत्तियों लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। छात्रों की मांग है कि मामले में जो भी आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही उचित कार्रवाई की जाए। Move that the Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024 बंगाल में नया कानून, महिलाओं पर रुकेंगे जुल्म। Sir, I beg to move that the Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024 be taken for consideration. अब रेपिस्ट हत्यारों को मिलेगी 21 दिन में सजा। अपराजिता बिल बन पाएगा महिला सुरक्षा की गारंटी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेप के मामले में फांसी की सजा देने के लिए एक नया बिल विधानसभा में पास करवा दिया है, जिसमें रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस एक्ट में बलात्कार के मामलों में 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इस बिल को अपराजिता एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। इस कानून के जरिए बंगाल में एक अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो रेप और इससे जुड़े मामलों की जांच 21 दिन में पूरी करके आरोपी को सजा दिलाएगी। टास्क फोर्स की अगुवाई एक एसपी रैंक के अफसर के पास होगी। अगर किसी मामले में टास्क फोर्स 21 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाती तो एसपी को इसकी वजह बतानी होगी, और वजह सही हुई तो टास्क फोर्स को जांच पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और मिलेंगे। यानी किसी भी हालत में रेप के मामले की जांच 36 दिन में पूरी करनी होगी। दरअसल कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो दुष्कर्म को लेकर कानून बनाएंगी, जिसे लेकर उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान भी किया था। ऐसे में बंगाल सरकार ने मंगलवार को अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल को मंजूरी दे दी। कानून में रेप और पीड़िता की मौत से जुड़े अपराधों के लिए सख्त प्रोविजन किए गए हैं। मतलब अगर रेप के बाद विक्टिम की मौत होती है या वो कोमा में जाती है तो मुजरिम को फांसी की सजा मिलेगी। बलात्कार के अपराधियों को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिलेगी और सजा होने के बाद उसको पैरोल भी नहीं मिल पाएगा। नारी सुरक्षा स्वार्थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे माँ बहन भाई सब लड़ाई लड़ रहे हैं। सिविल सोसाइटी से लेकर छात्र सभी, मैं सभी का अभिनंदन कर रही हूँ। ये अभिनंदन नहीं, मेरी संवेदना है उनके साथ। पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी है। जो लड़की चली गई है उसका नाम तो नहीं ले पाएंगे, उसके लिए शोक व्यक्त करती हूँ। हम लोग अब सीबीआई से इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आरोपी को सजा दे सीबीआई, फांसी दे सीबीआई। ये हम लोग चाहते हैं। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, हम लोग शुरू से ही फांसी की मांग कर रहे हैं। वही बंगाल सरकार के अपराजिता बिल को बीजेपी का भी समर्थन मिला है। हालांकि बीजेपी बिल में 7 संशोधन चाहती है। बिल को एग्जीक्यूशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल लाया उनको हम लोग तो सापट कर दिया, और मेरा अमेंडमेंट ले लीजिए। वो अमेंडमेंट में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो हादसा हुआ आरजीकर में, उसको प्रिवेंट करने का सुझाव है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे कॉन्विक्शन होगा?
वो 7 पॉइंट में पूरा कवर है। जैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, आरजी कोर में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए, फांसी किसको देगा? सबूत के ऊपर तो होगा, देश का कानून है। मेरा जो सुझाव है सब के सब एविडेंस डिस्ट्रॉय का खिलाफ है। ये आरजी कोर में एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है, मेरा सुझाव मान लीजिए, मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ममता बनर्जी। प्रोटेस्ट और एक्शन के बीच विधानसभा में बिल पास हो गया। साथ ही सियासत का नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है। ममता अब पीएम मोदी और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। सरकारी बोलছে खुद केंद्र सरकार कहती है कि कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। याद रखें कि उत्तर प्रदेश में 7 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं हुई। गुजरात में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 5 लाख मामले हो चुके हैं। बंगाल में करीब 1.5 लाख हैं। न्याय हो रहा है, न्याय किया जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं से अपराध बंगाल से कई गुना ज्यादा है। जो लोग बंगाल के नाम पर कोस रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि सबसे कम बलात्कार कोलकाता में हुए हैं। मैं एक भी घटना का समर्थन नहीं करती। हम जल्द से जल्द सजा चाहते हैं, फांसी की सजा हो। फिर भी बंगाल के नाम का अपमान हो रहा है। मैं इन जैसे बेशर्म आलोचकों से कहती हूँ, ऐसा करके आप आरजीकर मुद्दे के महत्व को कम कर रहे हैं। आप ट्रेन की लाइन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहती हूँ, क्योंकि वह पूरे देश में राष्ट्रीय शर्म है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए एंटी रेप कानून नहीं बना सके, इसलिए हमने कानून बनाया। प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रीय शर्म हैं। आप महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपका इस्तीफा मांगती हूँ। गृह मंत्री भी इस्तीफा दें। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। मध्य प्रदेश से तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजी कर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? संदेश खाली में कितनी बहनों ने शिकायत की, उत्पीड़न की कितनी घटनाएं सामने आई। दीदी जवाब दे, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को भी इस कानून के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी? ये केवल भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर शिकंजा कसता जा रहा है। जहां एक ओर संदीप घोष समेत 4 आरोपी 8 दिन तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, तो दूसरी ओर सीबीआई के गिरफ्तार करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने संदीप घोष को निलंबित कर दिया है। वहीं वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने भी संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया है। ममता सरकार का कहना है कि वो मामले में लगातार कड़े से कड़ा एक्शन ले रही है, लेकिन केंद्र का आरोप है कि बंगाल सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। केंद्र सरकार ने कोलकाता रेप कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की शिकायत की है। केंद्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था में सीआईएसएफ को तैनात कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सीआईएसएफ के जवानों के रहने का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को ये निर्देश दिया जाए कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की सुरक्षा में सीआईएसएफ को पूरा सहयोग करें। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने 3 जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की, जिन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्या मामले पर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करते हुए कोलकाता के बीबी गांगुली स्ट्रीट पर विरोध प्रदर्शन किया था। वो आरजीकर केस में संदीप घोष उसको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई, लेकिन ये अरेस्ट हुआ है करप्शन के चार्ज में जो केस है उसमें। तो अगर उसमें मटेरियल है तो अरेस्ट हो गया है,
उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जो होना चाहिए वो होने दीजिए। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। जो एक ही अरेस्ट हुआ वो तो 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर कोलकाता पुलिस ने ही वो एलिगेशन जिसका ऊपर थे वो संजय राय को अरेस्ट कर लिया था। उसका बाद क्या हुआ? क्यों इतना डिले? जस्टिस इज डिलेड, दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। और ये डिले अभी क्या हो रहा है? जिस लोगों को मन में आघात है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो मिस कैंपेन कर रहा है, फेक न्यूज डाल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो डिले नहीं होना चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के मामले में आज भी प्रदर्शन जारी रहेगा, जहां राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर डॉक्टर प्रदर्शन करेंगे।